नमस्कार दोस्तों, बीनिया संझा में आपका स्वागत है। आज बात कहां से शुरू की जाए। पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया। ब्रजभूषण सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और न ही सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया, या फिर उस कथित उद्योगपति का जिनकी वजह से पूरी मीडिया खिलाड़ियों के धरना कार्यक्रम को कवरेज करने पहुंच गया था, या उन फेहरिस्त से शुरू की जाए जो भाजपा में अपराधियों की फेहरिस्त है, और या फिर मोदी सत्ता के उस मनमानी का, या मोदी है तो मुमकिन है। कहां से शुरू किया जाए? आप बात कहीं से भी शुरू कर लीजिए, लेकिन सरकार के लिए यह राहत की खबर है, मोदी सत्ता के लिए यह राहत की खबर है कि पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा की जो फजीयत बनाई है, या भाजपा का जो पोल खुल गया है इस पूरे मामले के दौरान, वह हैरान और परेशान करने वाला ही नहीं है, बल्कि सत्ता किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमने पहले ही कहा है कि इतिहास जब भी लिखा जाता है वह घटना पर नहीं, मानव शरीरों पर सबसे पहले उकेरा जाता है। और इतिहास कुश्ती महासंघ में भी लिखा गया कि किस तरीके से एक दबंग सांसद ने अपनी मनमानी की और सत्ता को खुलेआम चुनौती दी कि वह इस्तीफा नहीं देगा, और सत्ता आने वाले चुनाव के लालच में उसे हटा भी नहीं पाई और खिलाड़ियों का धरना भी समाप्त कर दिया। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ये सोच रहे होंगे कि काश वे भी इतने ही दबंगई दिखाते। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है हरियाणा में, और खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। याद कीजिए, किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से किसानों को जीप में कुचला गया, उसके बाद किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी से भी इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन टेनी नहीं हटे। ये हैं टेनी मिश्रा। इनकी दबंगई ये है कि ये कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, इस वजह से न तो इनका इस्तीफा हुआ और न ही इन्हें बर्खास्त किया गया। ऐसे कितने ही फेहरिस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों को संरक्षण मिलता है, और संरक्षण ही नहीं मिलता बल्कि अपराधियों को मान सम्मान भी दिया जाता है। साक्षी महाराज, इन पर भी कई तरह के आरोप लगे और कितने विवादों के बाद इन्हें हटाया गया। प्रदीप सिंह सेंगर, इसे कैसे कोई भूल सकता है, लेकिन समय के साथ सब कुछ भुला दिया जाता है और सत्ता ये बात जानती है कि कुछ दिनों बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला भी दब जाएगा, लोग भूल जाएंगे और हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति को अपने अनुकूल कर लेगी। याद कीजिए, महात्मा गांधी पर विश्वमन करने वाली
साध्वी प्रज्ञा, इनके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब भी वे सांसद हैं और अब भी सब्जी काटने वाले चाकुओं से सब कुछ खत्म करने की चेतावनी देते हैं। फेरिस्त है, हमने कहा ना कि फेरिस्त है भाजपा में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, और न केवल अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है यहां, बल्कि कहा जाए कि उन्हें मान सम्मान भी दिया जाता है। किस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों के अपराधियों को मान सम्मान किया गया, आरती उतारी गई, मिठाई बांटी गई। यही नहीं, कठुआ मासूम बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपियों की किस तरीके से पूजा की गई। यही नहीं, फेरिस्त बड़ी लंबी है, आप गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतिहास में यह सब दर्ज होगा कि किस तरीके से सत्ता ने अपराधियों को संरक्षण दिया, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। छत्तीसगढ़ में भी नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल। नारायण चंदेल के पुत्र पलाश चंदेल के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। कांग्रेस इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन इस दौर में इस्तीफा बेमानी है। कमजोर हो संदीप सिंह जैसे तो इस्तीफा दे देंगे, यदि दबंग हो ब्रजभूषण सिंह जैसे तो खुलेआम चुनौती देंगे कि न हम इस्तीफा नहीं देंगे। और नारायण चंदेल के खिलाफ भी कांग्रेस लगातार इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। इसी तरीके से रायगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है उमेश अग्रवाल। इनके खिलाफ भी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन वे भी पद में बने हुए हैं। लेकिन जब चिकित्सा प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी पर आरोप लगते हैं, चूंकि वो कमजोर हैं शायद, इसलिए उन्हें पार्टी पद से हटा देती है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, यह साफ दिखने लग गया है। कहा जाता है इस पूरे खेल में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी दबंगई दिखाई, और वो दबंगई के लिए पहले से ही चर्चित रहे। उनके बेटे प्रतीक ने भी अपनी दबंगई दिखाई है, और सत्ता को यह बात माननी पड़ी, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया, पूरे मामले को डाइल्यूट किया गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। यही स्थिति बनी इस पूरे घटनाक्रम में। एक कमेटी बना दी है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह दैनिक कार्यों में, यानी खेल संघ के, अपने कुश्ती संघ के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। क्या बीच का रास्ता निकाला है। और ऐसी परिस्थितियों में खिलाड़ियों के सामने कोई चारा नहीं बचता था। वे रूंधे गलों से भले ही इस सरकार के फैसले को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन इतिहास में यह दर्ज होगा कि किस तरीके से सत्ता के षड्यंत्र ने पूरे मामले को डाइल्यूट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसे इस षड्यंत्र का हिस्सा बताया था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि इस पूरे खेल के पीछे एक उद्योगपति है। कौन है वो उद्योगपति? क्योंकि उन्होंने कुछ महीनों पहले ही पतंजलि योग पीठ पर हमला किया था, कहा जाए, या बाबा रामदेव के खिलाफ विश्वमन किया था, उसके प्रोडक्ट के खिलाफ विश्वमन किया था, और उन्हें नोटिस भी दी गई थी। दूसरी नोटिस मिल चुकी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। तो क्या उनका इशारा बाबा रामदेव की तरफ था?
क्या बाबा रामदेव की वजह से ही पूरी मीडिया खिलाड़ियों के धरना को कवरेज करने पहुंचे थे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूंजी की ताकत, सांसद की दबंगई और सत्ता के षड्यंत्र में आम आदमी किस तरीके से असहाय है, पीड़ितों को किस तरीके से इस दौर में न्याय मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, यह पूरा घालमेल सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार चला रही है और किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रही है और सत्ता के सिवाय उसे और क्या चाहिए, यह साफ दिखने लगा है। धन्यवाद।